श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 मई यानी कि वैशाख पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जब भी पंचमी तिथि शुक्रवार को पड़ती है वो दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष होता है। इसीलिए आज रात में आपको अपने घर पे अपनी फैमिली की बहुत सारी खुशियों को लाने के लिए, वापस लाने के लिए आज रात में पंचमुखी दीपक, पंचमी तिथि की वजह से पंचमुखी दीपक आज रात में हम सभी को अपने घर पे लगाना होगा। ठीक है ना। चलो बातें करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से एक छोटा सा दिया है ना। कोई ज़रूरी नहीं है नया दीपक लेने की, आपके पास में पुराना है इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। क्या करना है माफ़ करिएगा, देखो सबसे पहला ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला, पंचमुखी दिया। आप ऐसे नॉर्मल सा एक दिया लेना और इस दीपक के अंदर जैसे मैं बत्ती लगा रहा हूँ ना, आपको भी क्या करनी है, ऐसे बत्ती लगानी। 3 लगा दिया मैंने एंड 4 हो गया और ये 5 हो गया। कितनी बत्ती लगा दी? अरे बताओ भाई कितनी हो गई? 5 बत्तियां हमने लगा दी। अब इन 5 बत्तियों को लगाने के बाद में आज के इस विशेष तिथि पे हमें क्या डालना है दीपक के अंदर? अरे बताओ भाई, घी डालना है ना। सब कुछ डाल दिया, दीपक आपका बिल्कुल प्रॉपर रेडी है। अब सबसे बड़ा रोल आता है कि इस दीपक को हम लगाएंगे कहाँ पे, किसके लिए दिया लगा रहे हैं? अपने घर की खुशियों को वापस लाने के लिए। तो घर की खुशियां कहाँ पे होती हैं, कैसे वापस आएंगी? आपके मेन गेट से। तो आप सभी लोगों को इस दीपक को आपके घर के का जो लोहे वाला दरवाज़ा होता है वहीं पे इस दीपक को लगाना। ठीक है ना। चलो सबसे पहली जो बत्ती आप सभी को प्रज्वलित करनी है, जलानी होगी, वो देवादिदेव महादेव के नाम की आप सभी लोगों को पहली बत्ती प्रज्वलित करनी है। ठीक है ना। दूसरी बत्ती, सॉरी माफ़ करिएगा, जो पहली बत्ती हम सभी को प्रज्वलित करनी है वो विघ्नहर्ता भगवान गणेश। क्यों भगवान गणेश? क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के कौन हैं? भगवान गणेश। तो उनके नाम की पहली बत्ती। जो दूसरी बत्ती प्रज्वलित करोगे वो देवादिदेव महादेव के नाम की आप सभी लोगों को दूसरी बत्ती प्रज्वलित करनी है। जो तीसरी बत्ती प्रज्वलित करोगे वो जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की आप सभी लोगों को ये तीसरी बत्ती प्रज्वलित करनी है। चौथी बत्ती आप सभी को प्रज्वलित करनी है भगवान विष्णु के नाम की। एंड द लास्ट वन, जो 5वीं बत्ती आप सभी को प्रज्वलित करनी है अपनी रोशनी से पूरे जग संसार को जगमग करने वाले भगवान सूर्य के नाम की आप सभी लोगों को ये 5वीं बत्ती प्रज्वलित करनी है। एक बार रिवाइंड कर रहा हूँ, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो हम लोग पहली बत्ती जलाएंगे भगवान गणेश के नाम की, दूसरी बत्ती जो हम लोग जलाएंगे भोलेनाथ के नाम की, तीसरी बत्ती जो हम जलाएंगे देवादिदेव जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की, चौथी बत्ती जलानी है भगवान विष्णु और लास्ट वाली जो बत्ती जलानी है भगवान सूर्य के नाम की। अगर आपको याद होगा तो ये जो 5 नाम मैंने आप सभी के सामने लिए हैं ये कौन हैं? यही तो होते हैं शिव पंचायत की। जब हम सारी चीज़ों से हार मान जाते हैं तो लास्ट में फिर हम सभी को क्या करना होता है? शिव पंचायत का स्मरण करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रियल लाइफ से रिलेट करूं, जैसे आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान हो, किसी ने आपको परेशान कर रखा है, इवन आपकी पुलिस मदद नहीं कर पा रही है, आपकी आर्मी मदद नहीं कर रही है एंड इवन आपकी गवर्नमेंट भी मदद नहीं कर पा रही है, तो हम लास्ट में कहाँ पे जाते हैं? अरे बताओ भाई, कोर्ट जाते हैं। तो आप ये समझ लो जो शिव पंचायत हम इस्तेमाल कर रहे हैं नाम और ये उपाय कर रहे हैं, ये एक तरीके की कोर्ट हैं। और यहाँ पे जाओगे, इनके नाम की दिए लगाओगे तो सारे काम आपके पूरे होंगे जिनके लिए आप परेशान रहते हो। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय आप सभी को 1 लोटे जल के साथ करना है। ये उपाय बहुत ज़्यादा इजी है, आसान है। क्यों? क्योंकि यह उपाय हम करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी इच्छा है उन इच्छाओं को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए। ठीक है ना। सबसे पहला काम करना है कि एक तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भर लो बस। ठीक है ना। जल लेने के साथ ही साथ हम सभी को महादेव की जो प्रिय चीज़ नहीं होती है जिसको हम लोग बेलपत्र कहते हैं, मात्र 1 बेलपत्र लेना है। एंड द लास्ट वन, आप सभी लोगों को चावल का 1 दाना लेना है जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। एक नियम सुनिएगा,
जो चावल का एक दाना आपके पास में है ना, उस चावल के एक दाने को, एक मिनट बता दूं आपको, चावल के एक दाने को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, इस बेलपत्र को आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में क्या करना है, लेकर के इस पत्ते को चावल के साथ लेकर के घूम लेना। जितने भी रूम्स होंगे उन सभी कमरों में घूम लेना, और घूमने के बाद में फिर इस चावल लगी हुई ही इस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के आएंगे। सबसे पहला काम करना है, उस बेलपत्र को चावल के दाने के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब यहाँ पे चढ़ाओगे, आपको पता होगा हम कौन से महादेव का स्मरण करते हैं। अरे बताओ भाई, चंपेश्वर महादेव का स्मरण करके बेलपत्र को समर्पित करिएगा। फिर लास्ट में इसी बेलपत्र के ऊपर आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना है। एक नियम सुनिएगा मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से। जब आप बेलपत्र को चावल के दाने के साथ चढ़ा रहे हो तो चंपेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे, लेकिन जब उस बेलपत्र के ऊपर आप जल चढ़ा रहे हो तो किसका स्मरण करना है, आप सभी लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके चढ़ाना होगा। चीज़ें क्लियर हैं? चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये उपाय कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं और क्यों करने हैं, इसकी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चीज़ें क्लियर हैं क्या? देखो सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। सॉरी, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को एक बड़ा सा धन्यवाद बोलना है कि आप लोगों के प्यार ने बहुत ज़्यादा ऑर्डर किए। इधर 5 दिन का जो मैंने ऑफ़र रखा था, इन 5 दिनों के ऑफ़र में मैं गिनती में भूल गया हूँ, इतने ऑर्डर आपके आए। और आपके इस प्यार विश्वास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रुद्राक्ष को मंगाया और अपने पूरी फैमिली के गले में आप लोगों ने रुद्राक्ष को पहनाने की कोशिश की है। ये एक पहल है सनातन धर्म को और आगे ले जाने की और अपने परिवार में खुशियाँ लाने की। ठीक, बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहता हूँ, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में कष्ट भरपूर मात्रा में है। मतलब कोई भी काम उनका नहीं बनता है, किसी भी काम के लिए वो बाहर जाते हैं उनका वो काम नहीं होता, कहीं भी जाते हैं उनको हमेशा असफलता ही हाथ लगती है। इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को इस प्रकार से लेना है कमल गट्टे। कितने कमल गट्टे लोगे भाई? 5 कमल गट्टे आप सभी को लेने हैं। कमल गट्टे के साथ में आप सभी लोगों को लौंग लेना है। कितने लौंग लोगे? आपको 5 लौंग लेना है, ठीक है ना। 5 कमल गट्टे, 5 लौंग लेने हैं, एंड द लास्ट वन आप सभी को 5 काली मिर्च लेनी है, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों को लीजिएगा। घर का जो भी व्यक्ति परेशान चल रहा है, उस परेशान व्यक्ति के ऊपर से कितनी बार घुमाओगे भाई? 7 बार घुमाएंगे। एंड 7 बार जब घुमाओगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। जिस दिशा में घड़ी घूमती है इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में आपको 7 बार घुमाना होगा, ठीक है ना। घुमाने के बाद में फिर आप इन तीनों चीज़ों को लीजिएगा महादेव के शिवलिंग के पीछे, ठीक है ना। जल मर्जी हो चढ़ाना, मर्जी हो नहीं, बट शिवलिंग के पीछे ले जा कर के रख देना। बट अगर इस वीडियो को आप लेट में देख रहे हो तो अपने ही घर पे रख दो, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लेके जाना और महादेव के शिवलिंग के पीछे, मतलब मंदिर के पीछे रख करके चले आना। सारे कष्ट आपके घर परिवार के कहाँ गायब होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। 3 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये उपाय बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि यह उपाय हम लोग करने वाले हैं 2 कामों में। पहला, आप इस उपाय को इच्छा पूर्ति के लिए भी कर सकते हो, और दूसरा आप इस उपाय को क्रोध को मिटाने के लिए भी कर सकते हो। अच्छा हाँ, देखो क्रोध का नाम आया। घर में कोई भी गुस्सा कर रहा है ना, 9 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में रख दो। लिटरली बता रहा हूँ, घर से क्रोध गुस्से खत्म हो जाएंगे। बहुत ही कम प्राइस में है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। कोई ऑफर नहीं है, बट 9 मुखी रुद्राक्ष प्लीज़ आप अपने घर में रख दो कहीं पे, ठीक। देखो इसके लिए मात्र 1 बेलपत्र लीजिएगा और 1 शमी का पत्ता, ज़्यादा नहीं, 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता और शहद, ठीक।
शहद को बेलपत्र के, देखो इसीलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, शहद को बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पे लगाओ और जो आपके पास में शमी का पत्ता है उस शमी के पत्ते को यहाँ लगाओ, ठीक है ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठा लो और महादेव की शिवलिंग के ऊपर एक नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दो। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो गुस्सा कर रहा है, यकीन मान लीजिए कभी घर में गुस्सा करने वाला इंसान मतलब सुधर ही जाएगा, वो बार बार गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन 9 मुखी रुद्राक्ष मैं बार बार कह रहा हूँ अपने घर में ज़रूर रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।